हाय हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, सो इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पूरा जानेंगे। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है। ओके, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं और वो उन सब का हम यूज करके भी देखेंगे। सो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स सिर्फ पाइथन में नहीं होते, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एग्जैक्टली होते क्या। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है और उनके बीच में हमें चेक करना होता है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ओके, तो पाइथन में हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तो पाइथन में हमारे पास ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ओके, सो एंड और नॉट, और ये तीनों का भी हम यूज करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा थेरोटिकली समझते हैं कि ये होते क्या है। एंड एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, आई वांट टी एंड कॉफी। जब हम ऐसा यूज कर रहे हैं, मैं जब ऐसा बोल रहा हूँ कि आई वांट टी एंड कॉफी, तो इसका मीनिंग क्या है कि मुझे चाय और कॉफी दोनों भी चाहिए। ओके, लेकिन जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आई वांट टी और कॉफी, ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे टी चाहिए नहीं तो कॉफी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। ओके, तो यही मीनिंग ना इनका पाइथन में भी है। मतलब एंड मतलब कि दोनों भी चाहिए, और मतलब नहीं, दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो चलेगा। तो ये वर्क करेगा ट्रू और फॉल्स पे। ओके, जो हमारे बूलियन वैल्यूज है ट्रू और फॉल्स, उस पे ये वर्क करता है। सपोज करो हमारी एक कंडीशन है, हम अभी मतलब कब हम कंडीशन को ट्रू बोलते हैं कब फॉल्स बोलते हैं वो चेक करते हैं। ओके, ओके, तो सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि a को 5 असाइन किया और उसके बाद कंडीशन है कि a लेस देन 10। ओके, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, मतलब 10 के अपने a की वैल्यू तो 10 के नीचे ही है। ओके, सो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। सिमिलरली हमें जब हम इस केस में जब हम एंड का यूज करते हैं, तब हमें ऐसी जितनी भी हम कंडीशंस यूज कर रहे हैं, जितने भी कंडीशंस है, वो सभी के सभी ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, एंड मतलब जब हम एंड का यूज करेंगे तब वो सब कंडीशंस चेक करेगा कि अगर सब कंडीशंस ट्रू है तभी हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और की केस में थोड़ा डिफरेंट है कि और की केस में जितनी भी कंडीशंस है उनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, तब हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओनली वन कंडीशन नीडेड टू बी ट्रू। एक भी कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा और ब्लॉक मतलब सॉरी तब हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब और के केस में एक कंडीशन होनी चाहिए और एंड के केस में दोनों भी कंडीशन मतलब दोनों भी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ओके, और अभी बात करते हैं नॉट के बारे में। ओके, नॉट ना इन दोनों में से थोड़ा डिफरेंट है। नॉट क्या करता है, जो भी हमारा कंडीशन का आउटपुट है ना उसे रिवर्स कर देता है। ओके, मतलब अगर कंडीशन रिटर्न कर रही है ट्रू, अगर हमने नॉट का यूज किया है तो वो कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी। ओके, मतलब जो भी हमारे कंडीशन का आउटपुट है उसे रिवर्स कर देगा सिंपली नॉट। ओके, तो ये तीनों का भी ना अब हम प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। तो हम आ चुके हैं पाइचाम में। सबसे पहले सपोज करो ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 10। इफ ए इज लेस देन 10 एंड बी इज ग्रेटर देन 5, प्रिंट यस। ओके, प्रिंट नो। ओके, सो या हमने क्या किया, सिंपल एक प्रोग्राम डेवलप किया है जिसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए। देख यहाँ पे ध्यान देना कि हमने क्या किया है, जो दो कंडीशंस का यहाँ पे यूज किया है और एंड का भी यूज किया है। ए लेस देन 10 एंड बी इज ग्रेटर देन 5। ओके, सो ए लेस देन 10 है, यस, कंडीशन इज ट्रू, एंड बी इज ग्रेटर देन 5, या वो भी है, मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू है। तो देखिए आउटपुट में क्या आता है। मतलब हमारी दोनों भी कंडीशंस यहाँ पे ट्रू है, इसकी वजह से
दोनों भी कंडीशंस ट्रू है, इसकी वजह से यस प्रिंट हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं कि मेरी दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू नहीं है, मतलब वो फॉल्स है, तो क्या आउटपुट आएगा? सपोज करो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 5 कहा मैंने। ओके, तो यहाँ पे देख a इज लेस देन 5, मतलब ये अभी मतलब ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करने वाली है। ओके, सो अभी चेक करते हैं कि आउटपुट क्या है। नो, मतलब यहाँ पे a इज लेस देन 10 है। ओके, या ये सही है, a लेस देन 10 है, a की वैल्यू 5 है। ओके, एंड b इज लेस देन 5, नहीं, b की वैल्यू तो 10 है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसकी तो एंड का यही पे यहाँ पे रोल है कि अगर एंड का यूज किया है तो हमारी दोनों भी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी यहाँ पे हमारा इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसा कि पहले आउटपुट में हुआ था, यस प्रिंट हो गया था। लेकिन यहाँ पे हमारे अगर दोनों में से एक भी कंडीशंस ट्रू नहीं है, फॉल्स है, दोनों में से कौन सी भी कंडीशन फॉल्स है, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे ना हम सारे एंड के ना सारे पॉसिबल जो पॉसिबल केस है ना वो चेक करते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखो कि अगर सबसे पहले पाइथन में क्या होता है, मतलब जो हमारा जीरो है, जीरो मतलब हमारा फॉल्स। ओके, इतना ध्यान में रखो, जीरो मतलब एज अ फॉल्स होता है। ओके, और जो हमारा वन होता है वो एज ए ट्रू ट्रीट किया जाता है। ओके, जीरो फॉल्स, वन ट्रू। ओके, इतना क्लियर है? ओके, ये क्लियर है, हाँ? तो अभी हम चेक करते हैं कि सपोज एंड में क्या होता है कि मतलब जितने भी पॉसिबल केसेस है वो चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक्स वाई मतलब हमारी दोनों भी कंडीशंस, और ओ मतलब समझ लो उनका कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट है वो। ओके, सो सपोज करो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और दूसरी भी कंडीशन फॉल्स है। ओके, तो रिजल्टिंग आउटपुट विल बी आल्सो फॉल्स। ओके, लेकिन सपोज करो जब हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन फॉल्स है। ओके, तो इस केस में भी क्या होगा, जो हमारा रिजल्टिंग आउटपुट है वो फॉल्स ही आएगा। थर्ड केस क्या हो सकती है, मेरी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकेंड कंडीशन ट्रू है, तो इस केस में भी जो रिजल्टिंग आउटपुट है वो फॉल्स ही आएगा। लेकिन जो हमारे आखिरी कंडीशन हो सकती है वो क्या हो सकता है कि दोनों भी आखिरी केस क्या हो सकता है कि दोनों भी कंडीशंस ट्रू है, तो इस केस में जो हमारा रिजल्टिंग आउटपुट है वो भी ट्रू ही आएगा। एंड में मैंडेटरी क्या है कि हमें सभी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो ये था एंड के रिलेटेड। ओके, ओके, सो अभी हम बात करते हैं और के बारे में। तो मैं इसमें चेंजेस करता हूँ और। ओके, एंड और नॉट ये तीनों भी हमारे कीवर्ड भी है। ओके, अब सबसे पहले हम दोनों भी कंडीशंस ट्रू रखेंगे पहले की तरह। ओके, तो इट इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो इसका आउटपुट चेक करेंगे। ओके, यस, दोनों भी कंडीशंस ट्रू है, यस आ गया। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, एक कंडीशन है वो जानबूझ के गलत देंगे, मतलब फॉल्स आनी चाहिए ऐसी देंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी आउटपुट देखते क्या आता है। यस, यहाँ पे फिर से भी यस आ गया, मतलब हमारी एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, फिर भी यहाँ पे हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, ओके, तो अभी क्या करते हैं, हमारी ये फर्स्ट वाली कंडीशन है उसे भी फॉल्स कर देते हैं। ओके, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है कि नो। तो हमारी दोनों भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। ओके, क्लियर? तो अभी इसका मतलब और में क्या है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो ट्रू है, लेकिन दोनों में से दोनों भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉल्स है, सिंपल। ओके, तो इसकी तरह हम अभी और के भी सब जो ऑल पॉसिबल केसेस है वो चेक करते हैं। ओके, सो और में क्या होगा, सपोज करो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, दूसरी भी कंडीशन फॉल्स। ओके,
सो रिजल्टिंग आउटपुट विल बी फॉल्स। सपोज करो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट होगा वो ट्रू आएगा। ओके, लेकिन सपोज करो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकेंड कंडीशन ट्रू, so आउटपुट विल बी ट्रू। एंड सपोज करो हमारी दोनों भी कंडीशन ट्रू है, तो ऑब्वियसली आउटपुट भी ट्रू ही रहेगा। ओके, सो आपको अभी एंड और दोनों भी लॉजिकल ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे। ओके, सो अभी हम बात करते हैं नॉट के बारे में। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि जो नॉट है हमारा वो क्या करता है, जो नॉट है ना हमारा, वो जो हमारी कंडीशन है उसका जो आउटपुट है उसे रिवर्स कर देगा। मतलब सपोज हमारी कंडीशन कौन सी रिटर्न कर रही है, ट्रू, अगर और लेकिन हमने नॉट का यूज किया है तो वो कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी। सपोज करो यहाँ पे हम एक ऐसी कंडीशन लेने वाले हैं कि जो कंडीशन ट्रू है। ओके, तो यहाँ पे a is लेस देन 10। ओके, सो ये इसे चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, यस, ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे ना मैं अभी क्या करता हूँ, नॉट का यूज करता हूँ। ओके, नॉट का यूज किया है, तो अभी देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। ओके, नो, ये कंडीशन तो ट्रू है ना, तो लेकिन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे जो हमने नॉट का यूज किया है ना, उसकी वजह से ये हुआ कि जो हमारी कंडीशन जो ट्रू रिटर्न करने वाली थी उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, और जो कंडीशन फॉल्स रिटर्न करने वाली थी, अगर हमने नॉट का यूज किया तो वो कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। ओके, तो यहाँ पे अब मैं एक फॉल्स कंडीशन देता हूँ, ग्रेटर देन 10। ओके, तो इसने यस रिटर्न कर दिया। ओके, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा। ओके, सबसे पहले हमने बात किया आज की लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो क्या करता है, उसका यूज भी देखा। उसके बाद हमारा जो और है, और ऑपरेटर के बारे में जाना। ओके, और इसके बाद हमने नॉट के बारे में भी थोड़ी सी बात की। तो आई होप कि आपको ये तीनों भी ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो हमारा आखिरी ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। सो आपको कौन सा भी डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और आपका फीडबैक भी दिया करो। सो आपका फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, और आपको कौन सा भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।